एक ऐसा भविष्यवक्ता जिसे परमेश्वर ने शेर से मरवाया। एक राजा 13 अध्याय के अनुसार। परिचय। बाइबल के एक राजा 13 अध्याय में एक महत्वपूर्ण कहानी मिलती है जिसमें एक भविष्यवक्ता परमेश्वर के आदेशों का पालन न करने के कारण दंडित होता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पूरी तरह पालन करना चाहिए और किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। राजा यारोबाम और वेदी। इस्राएल का राजा यारोबाम, जिसने उत्तरी राज्य की सत्ता संभाली थी, ने बेतैल में एक वेदी बनवाई और वहां मूर्ति पूजा करने लगा। उसने इस्राएल के लोगों को परमेश्वर के मार्ग से भटकाने के लिए स्वर्ण बछड़ों की पूजा शुरू करवाई। परमेश्वर ने इस पाप के कारण यहूदा से एक भविष्यवक्ता को भेजा। भविष्यवक्ता बेतैल पहुंचा और उसने परमेश्वर के आदेश से भविष्यवाणी की। हे वेदी, वेदी, परमेश्वर कहता है कि दाऊद के घराने से योशियाह नामक एक राजा उत्पन्न होगा, जो यहां के याजकों को इस वेदी पर बलिदान करेगा और इस वेदी को नष्ट कर देगा। भविष्यवक्ता ने यह भी एक चमत्कारी चिन्ह दिया कि वेदी फट जाएगी और उसकी राख गिर जाएगी। देखते ही देखते यह भविष्यवाणी पूरी हुई। वेदी सचमुच फट गई और उसकी राख गिर पड़ी। राजा यारोबाम की प्रतिक्रिया। राजा यारोबाम इस भविष्यवाणी से क्रोधित हो गया और उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे भविष्यवक्ता को पकड़ लें। लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया, उसका हाथ सूख गया और वह उसे हिला भी नहीं सका। तब राजा ने भविष्यवक्ता से प्रार्थना करने को कहा कि उसका हाथ फिर से ठीक हो जाए। भविष्यवक्ता ने परमेश्वर से प्रार्थना की और राजा का हाथ फिर से ठीक हो गया। राजा ने भविष्यवक्ता को अपने महल में भोजन के लिए आमंत्रित किया और उसे उपहार देने की पेशकश की, लेकिन भविष्यवक्ता ने इनकार कर दिया। उसने कहा, परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि न तो मैं यहां कुछ खाऊं, न कुछ पीऊं और न ही उसी रास्ते से लौटूं जिससे आया था। झूठे भविष्यवक्ता का धोखा। यहूदा का भविष्यवक्ता परमेश्वर के आदेश के अनुसार लौट रहा था, लेकिन रास्ते में उसे एक बूढ़ा भविष्यवक्ता मिला जो बेतैल में रहता था। जब उसने यह सुना कि यह व्यक्ति परमेश्वर का संदेश लेकर आया था, तो उसने उसे अपने घर आमंत्रित करने की योजना बनाई। बूढ़े भविष्यवक्ता ने अपने बेटों से उस व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त की और फिर उसके पास जाकर कहा, मेरे साथ घर चलो और भोजन कर लो। लेकिन यहूदा के भविष्यवक्ता ने फिर वही उत्तर दिया, परमेश्वर ने मुझे आदेश दिया है कि न तो मैं यहां कुछ खाऊं, न कुछ पीऊं और न ही उसी मार्ग से लौटूं जिससे आया था। तब बूढ़े भविष्यवक्ता ने झूठ बोला, मुझे भी एक स्वर्गदूत ने परमेश्वर की ओर से संदेश दिया है कि मैं तुझे अपने घर ले जाकर भोजन कराऊं। यहूदा से आया भविष्यवक्ता इस झूठ पर विश्वास कर बैठा और बूढ़े भविष्यवक्ता के घर चला गया। वहां उसने भोजन किया। परमेश्वर की सजा। भोजन करने के बाद परमेश्वर ने उसी बूढ़े भविष्यवक्ता के माध्यम से यहूदा के भविष्यवक्ता को यह संदेश दिया, तूने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तू अपने गंतव्य तक जीवित नहीं पहुंचेगा। यहूदा के भविष्यवक्ता ने इस चेतावनी को सुना, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शेर द्वारा मृत्यु। जब भविष्यवक्ता अपने गधे पर सवार होकर वापस लौट रहा था, तो रास्ते में एक शेर ने उसे मार डाला। यह आश्चर्य की बात थी कि शेर ने न तो गधे को मारा और न ही मृत शरीर को खाया। वह बस वहीं खड़ा रहा। राहगीरों ने जब यह विचित्र दृश्य देखा तो उन्होंने जाकर बूढ़े भविष्यवक्ता को बताया। बूढ़े भविष्यवक्ता को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह गया, उसने भविष्यवक्ता की लाश को उठाया, उसे अपने गड्ढे पर रखकर अपने घर ले आया और उसे अपने ही मकबरे में दफनाया। उसने कहा, यह परमेश्वर की भविष्यवाणी के अनुसार हुआ। बूढ़े भविष्यवक्ता ने यह भी कहा कि जब वह मरेगा तो उसे उसी कब्र में दफनाया जाए, ताकि उसकी हड्डियां उस व्यक्ति की हड्डियों के साथ रहें। कहानी से सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना बहुत आवश्यक है। यदि कोई परमेश्वर की आज्ञाओं की अवहेलना करता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। झूठे मार्गदर्शकों से सावधान रहना चाहिए। भले ही कोई अपने आप को धार्मिक और आध्यात्मिक कहे, हमें उनके कहे शब्दों को परमेश्वर की आज्ञाओं के साथ जांचना चाहिए।
परमेश्वर के न्याय में देरी हो सकती है, लेकिन वह निश्चित रूप से आता है। यहूदा के भविष्यवक्ता ने तुरंत दंड नहीं पाया, लेकिन जब उसने गलती की तो वह दंड से नहीं बच सका। निष्कर्ष, यह कहानी हमें बताती है कि जब परमेश्वर हमें कोई स्पष्ट आज्ञा देता है तो हमें उसकी पूरी तरह से पालना करनी चाहिए। किसी भी प्रकार के बहकावे या धोखे में नहीं आना चाहिए, चाहे वह कितना भी सत्य प्रतीत हो। जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं से भटकते हैं वे गंभीर परिणाम भुगत सकते हैं। जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करता वह भटक सकता है और गंभीर परिणाम भुगत सकता है।